बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद शुएब फरीद फ्राम सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुल्तान। अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट 1 चैप्टर नंबर 14 लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। चैप्टर नंबर 14 बॉन्ड्स का है जी। जिस तरह से हम शेयर सेल करते हैं, किसी लिए सेल करते हैं, अपने फंड्स रेज करने के लिए, अमाउंट कलेक्ट करने के लिए, इस तरह से शेयर्स होल्डर जो हैं वो ओनर होते हैं कंपनी के, लेकिन जो बॉन्ड्स होल्डर हैं वो लायबिलिटीज़ हैं। तो जो मेन इसका है, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी आर फाउंडेड फ्राम बॉन्ड इशुएंस। ए बॉन्ड इज़ एन इंटरेस्ट बेरिंग सर्टिफिकेट इशूड बाय गवर्नमेंट और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन which borrows funds for a definite period of time at fixed or variable interest rate। नॉर्मली फिक्स होता है लेकिन वेरिएबल भी हो सकता है। ये इसकी डेफिनेशन है बॉन्ड्स की। बायर ऑफ बॉन्ड होल्डर इज़ कॉल्ड बायर्स ऑफ बॉन्ड्स इज़ कॉल्ड बॉन्ड होल्डर डू नॉट अफेक्ट ओनर कंट्रोल। यानी शेयर होल्डर जो हैं ये ओनर होते हैं और जो बॉन्ड होल्डर्स हैं ये क्रेडिटर हैं ऑर्गेनाइजेशन के। बॉन्ड्स 100% सिक्योर होते हैं जी। The par value of bond, also called face amount or face value, amount is paid to bond holder at a specified future date known as maturity date। यानी उसका जो टाइम पीरियड है 3 साल है, 5 साल है, 20 साल है। Return principal on maturity date plus payment of interest। Most bonds require the issuer to make semi-annual interest payments। यानी नॉर्मली 6 मंथ्स बाद, यानी अगर साल में 30 जून और दिसंबर 31 को नॉर्मली बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है। इश्यूएंस ऑफ बॉन्ड्स है जी पहला कंसेप्ट इसका, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। पार क्या है जी? बॉन्ड्स जितनी उसकी फेस वैल्यू है हमने उसे उतने का ही सेल कर दिया है। 100 का बॉन्ड है, 100 का सेल कर दिया। पार वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स 2 लाख, लाइफ 3 ईयर्स और इंटरेस्ट रेट है जी 8% लेट। इशूएंस ऑफ बॉन्ड्स एट आर पार। बैंक डेबिट होगा जी 2 लाख से और बॉन्ड्स पेबल क्रेडिट होंगे 2 लाख से। इशूएंस ऑफ बॉन्ड्स आर एट प्रीमियम। इसमें 2 लाख को हम 100 पे डिवाइड करेंगे तो 2000 नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकल आएंगे। तो अब बॉन्ड्स जो है वो सोल्ड हो रहा है जी 102 का, 102 रुपये का। बैंक डेबिट होगा 2,04,000 से, यानी 2000 नंबर ऑफ बॉन्ड्स को मल्टीप्लाई करेंगे 102 से। या हम इसकी डेट परसेंटेज भी ले सकते हैं कि 2 लाख को हम 102 ओवर 100 कर लें तो भी ये 2,04,000 आ जाएगा। बॉन्ड्स पेबल 2 लाख से क्रिएट करना है पार वैल्यू से, और इस तरह से जो एडिशनल अमाउंट है वो प्रीमियम आ जाएगी 4000। उसके बाद है जी इशूज़ ऑफ बॉन्ड्स आर एट डिस्काउंट। नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकालने हैं, उसने 2 लाख को 100 पे डिवाइड किया है, 2000 नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ गए। इसमें बॉन्ड्स जो है वो 100 का है। व्हेन इट सोल्ड 98 ईच। अब नंबर ऑफ बॉन्ड्स को 98 से मल्टीप्लाई किया है तो 1,96,000 से बॉन्ड्स डेबिट होंगे और बॉन्ड्स पेबल वही 2 लाख, यानी हमने पहली एंट्री में, दूसरी में, तीसरी में, तीनों में बॉन्ड्स पेबल 2 लाख से क्रेडिट किया। पहली में बैंक भी 2 लाख था, दूसरी में 2,04,000 था तो प्रीमियम आ गया। अब इसमें 1,96,000 है तो वो 4,000 डिस्काउंट आ गया। एक्सरसाइज है जी 14.1, पेज नंबर 574 आप निकालेंगे। ऑन जनवरी 1, 2005 किडमैन इंटरप्राइजेज इशूड बॉन्ड्स। पार वैल्यू है जी उसकी 17 लाख, लाइफ है उसकी 20 ईयर्स, इंटरेस्ट 9% सेमी एनुअली ऑन जून 30, दिसंबर 31। यानी साल में 2 देने हैं जी, 2 दफ़ा इंटरेस्ट पेमेंट करनी है, जून 30 आफ्टर 6 मंथ्स और फिर आफ्टर 6 मंथ दिसंबर 30। बॉन्ड्स आर सोल्ड एट पार। रिक्वायरमेंट नंबर 1 है जी हाउ मच किडमैन पे टू बॉन्ड होल्डर एवरी 6 मंथ। यानी 6 महीने का उसे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। पार वैल्यू के ऊपर इंटरेस्ट रेट अप्लाई करना है 9%, फिर 6%, 6/12 करना है क्योंकि हमने 6 महीने का निकालना है, तो ये 76,500 आ जाता है। रिक्वायरमेंट नंबर 2 है जी प्रीपेयर जर्नल एंट्रीज। इसमें यानी दूसरी रिक्वायरमेंट में जो ए रिक्वायरमेंट है वो है इशूएंस ऑफ बॉन्ड। इशूएंस बॉन्ड्स उसने बताया कि पार पे बॉन्ड्स इशू करने हैं तो बैंक डेबिट होगा 17 लाख से और बॉन्ड्स पेबल क्रेडिट होंगे 17 लाख से। बी है जी फर्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट ऑन जून 30 को। इसमें एंट्री होगी जी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, यानी इंटरेस्ट खर्चा है और कैश पेड करना है बॉन्ड होल्डर को। अमाउंट हमने ऊपर फर्स्ट रिक्वायरमेंट में निकाली थी 76,500। सेकंड इंटरेस्ट पेमेंट भी सेम ही है, फिर आगे जितनी होंगी वो इसी तरह से सेम रहेंगी। थर्ड रिक्वायरमेंट है जी प्रीपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर इशुएंस
अज्यूमिंग बॉन्ड्स आर इशूड एट 98 और 102। 98 मीन 100 का पार वैल्यू है और हम उसे 98 का सोल्ड करते हैं तो इट मीन्स ये डिस्काउंट है। व्हेन बॉन्ड्स आर सोल्ड लेस देन पार वैल्यू इट्स कॉल्ड डिस्काउंट। 17 लाख 100 पे डिवाइड किया, 17,000 नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ गए जी। बैंक डेबिट हो रहा है, 17,000 मल्टीप्लाई बाय 98, 16,66,000। बॉन्ड्स पेबल पार वैल्यू से क्रिएट हो रहा है 17 लाख से, और डेबिट साइड कम है तो वो डिस्काउंट आएगा 34,000। बी में बॉन्ड्स सोल्ड हो रहे हैं जी 102 के, यानी 102 रुपये का बॉन्ड सेल कर रहे हैं हम प्रीमियम पे। व्हेन बॉन्ड्स आर सोल्ड मोर देन पार वैल्यू तो उसे हम प्रीमियम कहते हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड्स वैसे ही निकले हैं जी, यानी टोटल जो पार वैल्यू है उसको एक बॉन्ड की वैल्यू पे डिवाइड करेंगे तो 17,000 नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ गए। बैंक डेबिट हो रहा है जी 17,000 मल्टीप्लाई बाय 102, 17,34,000। बॉन्ड्स पेबल क्रिएट हो रहे हैं 17 लाख और प्रीमियम आ रहा है 34,000। ठीक है क्या जी, यानी बॉन्ड्स इसमें हमेशा 100 का होता है, 98 का सोल्ड करें या हम सिंपल उसकी पार वैल्यू 17 लाख है तो हम उस पर 98% ले लें तो भी ये 16,66,000 आ जाएगा। और बी में यानी 17 लाख का अगर हम 102% ले लें तो भी वो उसका 17,34,000 आ जाएगा। लेकिन बेस्ट यही है कि हम टोटल वैल्यू को पार वैल्यू 100 पे डिवाइड करके नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकालें 17,000, फिर उसको 102 से मल्टीप्लाई करें। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन नंबर 1 की बुक से। थैंक यू वेरी मच।